हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप इसे पूरा देखिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो हम एक से एक बढ़िया साड़ी पहनते हैं, लेकिन उनकी जो प्रेस होती है उसमें हमें दिक्कत आती है। तो हमें इस तरह से हमें उस पर पेपर लगा लेना है और उसके बाद हमें प्रेस करना है, या आप कॉटन का पतला कपड़ा ले सकती हैं तो उसके ऊपर प्रेस कर सकती हैं। तो इस तरह से हमारी जो कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी होती है तो वो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इसमें सितारों का वर्क है तो इसलिए मैं इसी सावधानी से कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपनी कीमती साड़ियों का और ब्लाउज़ों का अच्छे से प्रेस कर पाएंगी और उन्हें अच्छे से रख पाएंगी। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स घर पर ही प्रेस कीजिएगा। अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी। जब हम दूध की थैली बाज़ार से लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स वो कितने ही हाथों से गुजरती है और उस पर जम्स लग जाते हैं, और हम दूध निकालते हैं तो उसमें जम्स जा सकते हैं, इसलिए आप इसे पहले धोइएगा। तो अब तीसरी ट्रिक आती है हमारी धनिया को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हमें बहुत जल्दी हो रही होती है काम के लिए और हमें धनिया साफ़ करना होता है तो उसके लिए हमें समय नहीं होता है, और उसे साफ़ करने में 10-15 मिनट का समय तो लग ही जाता है। तो हमें इस तरह से ऊपर से धनिया को कट कर लेना है और ये धनिया साफ़ ही होता है। और इस धनिया को हमें अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद फ्रेंड्स बस इस तरह से हम इसे कट करेंगे और इसका हमारा जो हमारा 10-15 मिनट का काम होने वाला है वो हमारा काम 2 मिनट में ही हो जाता है। तो इस तरह से आप धनिया को जल्दबाजी में साफ़ कर सकती हैं, और जो नीचे का धनिया बचा है उसे जब आप फ्री टाइम हो तब उसे साफ़ करके निकाल सकती हैं। तो इस तरह से आप ये 10-15 मिनट में होने वाला काम 1-2 मिनट में कर पाएंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इस तरह से हमने अपने धनिया को जल्दी से साफ़ कर लिया है और जल्दी से हमने इसे कट कर लिया है। तो जब आपको समय की बचत होगी तो आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, जब हमारा फास्ट होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप व्रत में पकौड़ियाँ बनाएं। और हमने ये थोड़ा सा कुछ आलू अपने हिसाब से काट लिए हैं, और इसके अंदर हमने डाला है ये कोटू का आटा, और इसमें लाल मिर्ची ऐड की है, और ये सेंधा नमक ही हमने डाला है, क्योंकि जो सादा नमक होता है वो व्रत में नहीं होता है। और इस तरह से सबसे पहले तो हम इसे सूखा ही लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये सूखा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, और इस तरीके से हमने इसको मिला लिया है। और यदि आप व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप काली मिर्ची का पाउडर ले सकते हैं या हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जल्दी से इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। और ये हमने इसमें कुछ धनिया पत्ती भी ऐड की है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से हमने ये पकौड़ियों का घोल तैयार कर लिया है। और हम अब अगली ट्रिक आती है। जब हमारे पास थोड़ा रिफाइंड ऑयल होता है तो हम उसमें पकौड़ियाँ कैसे तलें। तो हमने लिए ये छोटी साइज़ की कढ़ाई और गहरी। तो इसमें हमारा जो थोड़ा सा रिफाइंड है उसी में हम पकौड़ियाँ तल लेते हैं, क्योंकि बड़ी कढ़ाई रखने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने ये छोटी सी कढ़ाई ली है और इसके अंदर थोड़ा ऑयल डाला है, और उस थोड़े से ऑयल में ही हम पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से हम पकौड़ियाँ छोड़ते जाएंगे, और चम्मच की सहायता से आप पकौड़ी छोड़ें तो आपके जो हाथ हैं वो भी गंदे नहीं होंगे, और ना ही आपके हाथ में कहीं कटा होता है तो उसमें मिर्ची लग जाती है, वो भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स, आपका हाथ बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो आप इस तरह से पकौड़ियों को तलिएगा। आप पकौड़ियों को हम पलट रहे हैं। पकौड़ियाँ जो ऑयल होता है वो तेज़ ही रखा जाता है। तो इस तरीके से पकौड़ियाँ अच्छे से क्रिस्पी बन जाती, और ज़रूरत पड़ने पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम भी कर लेना है। तो इस तरह से हमें व्रत की पकौड़ियों को तल लेना है। तो इससे हमारे व्रत में जल्दी से हमें काम जल्दी हो जाता है और हमारे समय की बचत होती है। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ तलिएगा फ्रेंड्स। ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी हैं और क्रिस्पी बनी हैं। तो बस इन्हें हम निचोड़ कर निकाल लेते हैं। तो ये ट्रिक है हमारी कि इस तरह से पकौड़ियों को लेकर के इस तरह से निकालना है निचोड़ करके। और यदि आप इससे भी अच्छा चाहती हैं तो आप टिश्यू पेपर नीचे लगाइएगा, तो फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सूख लेता है। तो इस तरीके से आप व्रत की पकौड़े बनाएं। तो इस तरह से व्रत में आप जल्दी से खाना तैयार कर सकती हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स।
क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं तो हमें जो पहली चूड़ियाँ होती हैं वो बढ़ानी होती हैं या फिर दूसरी और नई पहननी होती हैं। तो उस समय हमें समस्या आती है कि हमारा जो हाथ है ये टाइट होता है, तो उस समय चूड़ी हमारी मौल जाती हैं और हमारे हाथ में लग जाती है, खून तक निकल आता है। तो उस समय ऐसा क्या करना है हमें, तो हमें लेना है एक सॉक्स और सॉक्स को इस तरह से हमें हाथ पर पहन लेना है और उसके बाद आप देखेंगे कि चूड़ियाँ बहुत आराम से बढ़ जाएंगी, क्योंकि निकालने को हम निकालना नहीं बढ़ाना कहते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप अपनी चूड़ियाँ बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ही आसानी से ये चूड़ियाँ बढ़ गई हैं और हमारा ना हाथ में चोट लगेगी और ना ही हमारी चूड़ी मोलेगी। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो उसके लिए भी हमें यही करना है और हमें ये सॉक्स हमें वापस पहन लेना है। और जब आप चूड़ियाँ और पहनना चाहें या ये पहनना चाहें तो बड़ी ही आसानी से आप पहन सकते हैं। तो इससे आपका हाथ भी सुरक्षित रहेगा और आपकी चूड़ी भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जब हम चूड़ी बाज़ार से लेकर आते हैं तो काफ़ी महंगी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो जब हमारी चूड़ी मौल जाती है तो हमारा बहुत मन दुखता है और हमारी चोट भी लग सकती है और खून भी निकल सकता है। तो इस तरह से आप एक सॉक्स की सहायता से आप अपने हाथ को सुरक्षित कर सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी गैस के बर्नर को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम बाकी चूल्हे की सफाई कर लेते हैं लेकिन गैस के बर्नर के अंदर से सफाई करना हम भूल जाते हैं। तो जिसका नतीजा होता है कि जो इसके होल होते हैं वो कुछ बंद हो जाते हैं, तो इससे गैस अच्छे से निकल नहीं पाती है और इससे आग लगने का खतरा भी बना रहता है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, हमें लेना है एक खराब टूथब्रश और इसके अंदर से इसकी सफाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो धूल या कुछ गंदगी जमा हो गई है वो भी निकल जाए। और अब हमें लेनी एक प्लेट गहरी वाली और इसके अंदर रखना है हमें ये बर्नर और इस पर हमें लगाना है पेस्ट आप कोई भी ले सकती हैं, कोलगेट हो या कोई भी। तो इस तरीके से हमें अंदर की साइड भी पेस्ट लगाना है और बाहर की साइड भी हमें पेस्ट लगाना है। तो पेस्ट लगाने के बाद हमें लेना है गर्म पानी। तो बस हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं और गर्म पानी डालने के बाद इसे हम ख़राब टूथब्रश से साफ़ करेंगे, लेकिन इसे 2 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है, क्योंकि जो इसके छेद हैं जो उसमें गंदगी जमा होगी वो सब निकल आती है। तो इस तरह से हमें ख़राब टूथब्रश की सहायता से रगड़ कर इसे साफ़ करना है, क्योंकि जो इसके होल हैं वो अच्छे से साफ़ हो सकें और इस पर जो लेयर जमा हो जाती है वो अच्छे से उखड़ कर निकल सके। तो फिर इसके बाद हमारी जो गैस है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो बस इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लिया है हमने और इसे और साफ़ पानी में भी हम इसे इस तरह से साफ़ कर लेते हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें खाना रोज़ बनाना होता है और किसी भी समय हमारा ये काम करना बंद कर देता है, गैस अच्छे से नहीं निकल पाती है, यहाँ तक कि आग तक लग सकती है। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से साफ़ करना है और ये हमें 1-2 हफ्ते के अंदर ज़रूर से कर लेना है और इसे एक साफ़ कॉटन के कपड़े से हम पोंछकर साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से तो जो भी इसके छेद में पानी चला गया है वो सब निकल जाएगा। और अब हम गैस चला देते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से जहाँ भी गैस चलेगी तो वहाँ से जो इसका पानी सब जलेगा और गैस अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बर्नर कितने अच्छे तरीके से जल रहा है। तो अब हम अगली ट्रिक आती है हमारी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने और इसके अंदर हम डाल रहे हैं सिक्के। ये आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप पूरा देखिएगा। तो जब हमारे ये सर्दी के कारण हमारे हाथ सूज जाते हैं और यहाँ तक कि लाल हो जाते हैं और खून तक निकलने लगता है, तो इस तरीके के हाथों को हम कैसे सिकाई करें। तो हमें ये तेल में सिक्के गरम कर लेने हैं और जितना भी हमारे हाथ सहन कर सकें उतना गरम हमें लेना है और इस तरीके से हमें सिकाई करनी है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आपको बहुत ही चैन पड़ेगा और ये काम हमें रात के समय कर लेना है। और रात के समय जब आप इस तरह से सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और इस तरह से आप ये ट्रिक आप दूसरों को भी शेयर करके बताइएगा, जिससे उन्हें भी आराम मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और आप इस तरह से सीखते जाइएगा और जब तक सीखिएगा जब तक इसका सारा दर्द ना निकल जाए और ये सहन कर सकें हाथ। और इस तरह से जो उंगलियां हैं सूजी हुई उन पर भी इस तरह से गुनगुने सिक्के को इस तरह से लगाइएगा। तो इससे बहुत आराम मिलता है। जो इसकी नस होती हैं उनमें जो दर्द होता है वो सब निकल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो ये गरम तेल में सिक्के डाल कर के इस तरह से सिकाई कीजिएगा
और अब जो सिक्के हमारे तेल में हो गए हैं तो इनको भी हम कैसे साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चमचे की सहायता से इन्हें निकाल लेते हैं और फिर हम लेंगे एक प्लेट में आटा और उस आटे में हमने इन सिक्कों को डाला है। तो इन सिक्कों को जब हमने तेल में डाला था तो उससे पहले हमने सभी सिक्के साफ़ कर लिए थे। तो बस ये सिक्कों के अंदर जो तेल लग गया है तो उसे आटा इस तरह से पोंछ देता है और बस इसके बाद हम एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो भी टिप्स आपको शेयर की हैं आप उन्हें फॉलो कीजिएगा और पसंद आने पर आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और मैंने ये वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप ज़रूर से देखते रहिएगा। और मेरी वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा, मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर